अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जैसा कि आप सब जानते हैं कि कमेंट्स रिस्पांस का डे है, लेकिन कमेंट्स रिस्पांस की वीडियो में इस दफ़ा की वीडियो बनाने में मेरे साथ एक अजीब सी ट्रेजेडी हुई, जिसकी वजह से वीडियो भी डिले हो गई और मेरी एफर्ट भी ज़ाया हो गई। कल हुआ क्या कि जब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई और कोई तकरीबन 40 से 45 मिनट लगा के आपके तमाम तर कमेंट्स के जो हैं वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड किया। और जब मैं रात को एडिट करने के लिए बैठी तो मुझे क्या पता लगा कि मेरी सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई है, मेरी आवाज़ जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई, क्योंकि जो रिकॉर्डर था, जैसा कि ये मैं आपको दिखाऊंगी, जो रिकॉर्डर था इसका माइक और स्पीकर दोनों ही बंद हुआ था, तो जिसकी वजह से मेरी तमाम तर एफ़र्ट ज़ाया हो गई। और मैंने रात को तमाम तर जितने भी मेरे से हो सके मैंने तमाम तर लोगों के कमेंट्स जो हैं उनका मैनुअली रिस्पॉन्स किया, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिनको मैं वर्बली ही एक्सप्लेन कर सकती थी, इतना लंबा लिख नहीं सकती थी। इसकी वजह से 4-5 कमेंट्स हैं जिसको मैं आज रिस्पॉन्स वर्बली तौर पर कर रही हूँ, बाकियों को मैंने मैनुअली लिख के रिस्पॉन्स कर दिया था रात को। एनी हाउ, जिन का कमेंट्स का रिस्पॉन्स अभी मैंने नहीं किया वो मैं अब वर्बली एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। अच्छा जी, इनका था कि मैम एक चीज़ गलत बताई है आपने कि आसान अकाउंट मंथली बेसिस पे प्रॉफिट नहीं देता बल्कि 6 मंथ बेसिस पे देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले जब आसान अकाउंट आए थे तो कुछ बैंक्स में बाय एनुअली प्रॉफिट दिया जा रहा था, लेकिन अब 99% बैंक्स में आसान अकाउंट के ऊपर मंथली प्रॉफिट दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जी मैंने आपकी वीडियो देखी है। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं कि फ़ारूक मोहम्मद ने पिछली दफ़ा मुझे कमेंट में किया था कि क्या हमारा बैंक अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट महफूज है या नहीं, क्योंकि स्टेट बैंक की तरफ से डॉक्टर इनायत हुसैन की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि आपका 5 लाख से ज़्यादा का जो डिपॉजिट है उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। फ़ारूक मोहम्मद के कमेंट के बाद प्रॉपरली रिसर्च करके इसके ऊपर बल्कि डिटेल में एक वीडियो बना दी है कि क्या आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट महफूज है या नहीं, या उस स्टेटमेंट के पीछे कितनी सच्चाई थी, या उस स्टेटमेंट का बैकग्राउंड क्या था। डॉक्टर इनायत हुसैन ने स्टेटमेंट दी थी और वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रीवियस गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, तो आप मेरी वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि आपके बैंक अकाउंट में मौजूद जितना भी पैसा है, चाहे वो 5 लाख है या 5 करोड़ है, तमाम तर पैसा जो है वो महफूज है, उसको कुछ भी नहीं हो सकता। इस स्टेटमेंट के पीछे जो बैकग्राउंड था आप जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए थे, आप उसके लिए मेरी वो वीडियो चेक कर लें, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है जी सिद्रा साहब का है कि विच अकाउंट इज़ मोर बेनिफिशियल, आसान सेविंग अकाउंट और वुमेन वन अकाउंट। अच्छा, इसके लिए मैं आपको गाइड कर दूं कि देखें, अगर आप प्रॉपर्ली सोर्स ऑफ इनकम दे सकती हैं, कोई बिज़नेस कर रही हैं और उसका प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ इनकम दे सकती हैं, तो आपने वुमेन वन अकाउंट ही ओपन करवाना है, आसान सेविंग की तरफ नहीं जाना है। क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ कि आसान सेविंग अकाउंट जो है उसमें रिस्ट्रिक्शन हैं, लिमिटेशन हैं, ट्रांजेक्शन्स की भी और टोटल बैलेंस की भी, यानी कि आप उसमें 10 लाख से ज़्यादा का बैलेंस नहीं रख सकते और पूरे महीने में टोटल डेबिट ट्रांजैक्शन और टोटल क्रेडिट ट्रांजैक्शन 10 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। हर महीने इसकी लिमिट जो है वो रीन्यू होती है। लेकिन इन केस अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पूरे जमा हैं, ठीक है, और अगले महीने मीन के नया महीना शुरू हो गया है, अब आप ये ना समझें कि अगले महीने से रीन्यू हो गई है लिमिट और आप 10 लाख मज़ीद जमा करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके अकाउंट का टोटल बैलेंस 10 लाख है तो अगला महीना क्या, जितने मर्जी महीने गुजर जाएं, जब तक के आप उसमें से विड्रॉ नहीं करेंगी, आप उसमें दोबारा क्रेडिट नहीं करवा सकती। इसके लिए अगर आपने डिटेल में वीडियो देखनी है कि इसकी क्या लिमिटेशन है, तो मैंने मिज़ान बैंक के आसान अकाउंट के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, HBL के आसान अकाउंट पर भी बनाई हुई है और UBL के भी। आप इन तमाम तर वीडियोस को चेक कर लें, इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में इसकी लिमिट को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें मैं यही बताऊंगी कि अगर आप प्रॉपर्ली सोर्स ऑफ इनकम दे सकती हैं तो वुमेन वन अकाउंट की तरफ जाएं, लेकिन अगर आप कहती हैं कि मेरे लिए 10 लाख मोर देन इनफ है लिमिट और मुझे प्रूफ ऑफ इनकम भी नहीं देना पड़ेगा, तो ठीक है, आप आसान सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकती हैं किसी भी बैंक में और किसी भी ब्रांच में। नेक्स्ट है जी ये अकाउंट क्लोज़ किस तरह से किया जाता है, उसके ऊपर जवाद खान का है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर मेरा अकाउंट कराची में खोला हुआ है और अब मैं पंजाब या KPK में हूँ तो क्या किया जाए, यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि मेरी जो पेरेंट ब्रांच है वो किसी और शहर में है और मैं किसी और शहर में मुकीम हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, कैसे बंद करवाऊँ। उस सिनेरियो में मैं आपको 2 तरीके बता देती हूँ। एक, जैसा कि मैंने इस वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 0 या 1000 रुपये से कम है तो वो अकाउंट ऑटोमेटिकली 2-3 साल में मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है और ज़्यादा बैलेंस है या
बंद नहीं हो पा रहा है तो एक चीज़ और हो सकती है, उसके लिए आपको अपनी पेरेंट ब्रांच में कॉल करनी होगी, उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि मैं वहाँ पे विज़िट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपकी किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका HBL में अकाउंट है, ठीक है, कराची में अकाउंट है, तो आप अपनी ब्रांच में कॉल करेंगे कि मैं आपकी यहाँ की किसी नियरेस्ट ब्रांच में चला जाता हूँ, यानी कि आप पंजाब में किसी HBL की नियरेस्ट ब्रांच में चले जाएँ, वहाँ पर जाके जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी साइन वगैरह करवाने हैं आप वहाँ से करवा के वहाँ से जो है डिस्पैच करवा दें अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स अपनी पेरेंट ब्रांच में। अगर आप अपनी ब्रांच में रिक्वेस्ट कर लेते हैं, यानी कि कराची वाली ब्रांच में रिक्वेस्ट कर लेते हैं और वो इस बात पे एग्री हो जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच में जाके चीज़ें और डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो आप इस ब्रांच में कॉल करके, यानी कि उनकी आपस में बात करवा के दोनों मैनेजर्स की आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर भिजवा सकते हैं और अकाउंट आपका बंद हो सकता है। ठीक है, कमेंट था शौकत मलिक का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि ये बाकी आप सबके भी माइंड में हो। पहला कमेंट पहले इनका देख लेते हैं कि मैंने UBL मुकम्मल करंट अकाउंट ओपन कराया है, प्राइवेट स्कूल में जॉब के लेटर हेड पर बैंक वालों ने कहा है कि 50,000 सैलरी लिखवानी है लेटर हेड पर, जबकि मेरी रियल सैलरी 15,000 है। अब 15,000 सैलरी लिखवाने से अकाउंट ओपन हो सकता है या नहीं, फेक 50,000 ही लिखवाना होगी। ये मैं आपको गाइड कर दूं कि ऐसा 99% बैंक वाले करते हैं। क्यों करते हैं वो भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं। देखें, आपकी ना एक प्रोफाइल बननी होती है, जैसे आप सैलरीड पर्सन है, बिजनेस पर्सन है या क्या है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो प्राइवेट सैलरीड पर्सन है या गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन है। अगर आप बिजनेस पर्सन है तो क्या आप होलसेलर हैं, ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, तो ये सारी चीज़ें, या फिर कोई आप सर्विसेज सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं जैसे डॉक्टर, लॉयर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी प्रोफाइल बनाई जाती है। अब अगर आप 15,000 रुपये सैलरी का प्रूफ लेके जाएंगे तो वो आपको लो इनकम पर्सन कंसीडर करेंगे और 15,000 के ऊपर अब अकाउंट ओपन नहीं होगा नॉर्मली, यानी कि आपका आसान अकाउंट ओपन होगा जो कि लो इनकम पर्सन के लिए खोला जाता है। अब आसान अकाउंट का क्या होता है कि बैंक वालों का इसमें क्या है कि बैंक वालों की परफॉर्मेंस जो है वो काउंट की जाती है। अगर वो आसान अकाउंट खोलेंगे तो आसान अकाउंट उनकी ये परफॉर्मेंस में, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कंसिडर ही नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उनके भी कुछ अकाउंट्स के टारगेट्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट यानी कि प्रोडक्ट्स सेल आउट करने के टारगेट्स होते हैं, जैसे बैंक का सेल आउट करनी है, डेबिट कार्ड सेल आउट करना है, SMS जो है सर्विस लोगों की एक्टिवेट करवानी है, तो ये कुछ जो है ना वो टारगेट्स होते हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि आप अपने लेटर हेड के ऊपर, यानी कि स्कूल के लेटर हेड के ऊपर 50,000 सैलरी लिखवा के लेके आएँ ताकि वो आपका मुकम्मल करंट अकाउंट ओपन कर सकें। अगर आप 15,000 लिखवा के लेके जाएंगे तो उनको आसान अकाउंट खोलना होगा और आसान अकाउंट खोलने का उनको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब 50,000 अगर आप लिखवा के ले जाते हैं तो आपके लिए भी फ़ायदा होगा कि आपको एक लिमिटेशन से बच जाएंगे, क्योंकि आसान अकाउंट में 10 लाख की लिमिट होती है। आप 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते और ना ही उसमें 10 लाख से ज़्यादा का बैलेंस डिपॉजिट करवा सकते हैं। आपको भी फ़ायदा हो जाएगा और उनको भी इस सिनेरियो में फ़ायदा हो जाएगा कि मुकम्मल करंट अकाउंट अगर आपका इस 50,000 वाली सैलरी की बेस पे खुल जाता है तो वो उनके उनका भी एक अकाउंट कंसिडर हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपने जो है ये पूछा हुआ है कि लेटर हेड जिस सैलरी से अकाउंट ओपन करें फिर उतनी अमाउंट हर महीने डिपॉजिट कराना ज़रूरी होती है। जैसे अगर 15,000 सैलरी है तो हर महीने 15,000 लिखना होगा। इन्होंने 1.5 लाख लिख दिया है। 15,000 डिपॉजिट करवाना लाजमी होगा। बाद में डिपॉजिट नहीं करें तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद जॉब छोड़ दें सैलरी वाली, फिर कैसे हर मंथ डिपॉजिट कराएंगे यूबे मुकम्मल करंट अकाउंट? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपका अकाउंट खुलवाने का मकसद ये होता है सोर्स ऑफ इनकम का, कि ऑन द स्पॉट आपको एक सोर्स ऑफ इनकम देना होता है कि आपकी सैलरी कितनी है। सैलरी की फिगर जो है ना उसका मतलब ये नहीं है कि जितनी सैलरी आपने शो किया वो सैलरी आपने हर महीने अपने अकाउंट में डलवानी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अकाउंट खुलवाने का मकसद ये होता है कि जितनी आपकी सैलरी है उसमें से आप 2-4 हज़ार रुपये, ज़ाहिर बात है कि सेव करते रहें। बस वो उन्होंने ये देखना होता है कि आप सैलरीड पर्सन है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और कितना है। कितने से मुराद उनका ये होता है कि उन्होंने एक थ्रेशोल्ड लिमिट जो है ना वो अपडेट करनी होती है आपके अकाउंट में। जैसे अब अगर आपकी 15,000 रुपये सैलरी है तो वो अगर एक नॉर्मल आपका अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी 1.5 लाख या 2 लाख जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट दे देंगे। अब थ्रेशोल्ड लिमिट का क्या मतलब होता है कि ये कभी भी आपके अकाउंट में अगर 2-2.5 लाख से ज़्यादा की महीने की टोटल ट्रांजेक्शन हो जाएगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
कोई 7 लाख की हो गई, 10 लाख की होगी, 15 लाख की हो गई, तो महीने के एंड पे उनके पास एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिन्होंने अपनी अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट ब्रीच की हुई होती है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में फिर वो आपको कॉल करके पूछेंगे कि ये इतनी आपकी तो 15,000 रुपये सैलरी है, तो इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में क्या है। ये अच्छा आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए ही होता है, या बैंक वालों ने ये मेजरमेंट्स रखी हुई होती हैं कि कोई इलीगल वे से अपनी जो ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी बनाने में, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है, उसमें ना इन्वॉल्व हो कोई कस्टमर। तो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो रखी जाती है, ठीक है। अब अगर 2-4 लाख रुपए की ये लिमिट ब्रीच होगी तो वो हो सकता है कि खुद से ही कमेंट लिख दें और आपको कॉल ना करें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट आई हुई होगी, जैसे 10 लाख 15 लाख, जबकि आपकी सैलरी 15,000 है, तो फिर हो सकता है कि वो आपसे उन पैसों की कोई ये सबूत मांगे कि आपने अगर कोई सेल आउट की है, कोई प्रॉपर्टी सेल आउट की है, कुछ भी किया है, तो उसका हमें प्रूफ दें कि ये कहाँ से पेमेंट आई है। बाकी अगर आपकी 15,000 रुपये सैलरी है तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर महीने पैसे जमा करवाने होंगे, ठीक है। और इन केस जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी 2 लाख रुपए थ्रेशोल्ड लिमिट है, अब आप 4 लाख तक कर जाते हैं क्रॉस, तो वो आपसे कॉल करके पूछेंगे, आप बता दें कि मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो गई है जिसकी वजह से मेरी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, या आपको कॉल आए तो आप कह दें कि मैं जो है वो फ्री टाइम में पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ या होम ट्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी इनकम आती है, वहाँ से भी आती है। तो इन सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक ही जगह का अपडेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 काम कर रहे हैं तो 10 काम का आपको सबूत देना होगा, नहीं। अब मैं वैसे जस्टिफिकेशन के तौर पे बता रही हूँ, अगर आपको कोई कॉल आ जाए तो आप कह दें कि मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, वहाँ से भी मेरे पैसे आते हैं, तो जिसकी वजह से मैं रख देता हूँ। अलबत्ता इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।